नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा भी खूब कीजिएगा। चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की जो जुड़ा तो मनीष सिसोदिया से है, लेकिन उसने पूरे विपक्ष में हड़कंप मचा दिया है। कई एक लोग तो उस ऑर्डर की वजह से सदमे में चले गए और कुछ एक ये कह रहे हैं कि साहब, जब बहस चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग तरह की टिप्पणी की, लेकिन जब ऑर्डर आया तो उसमें तो एक अलग तस्वीर निकल कर आ गई। इस कारण पूरा इकोसिस्टम हलकान है। वैसे तो ये जो ऑर्डर है मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ, उससे अगर किसी का संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो मनीष सिसोदिया है, और अगर किसी के लिए समस्या बड़ी हो गई है तो वो आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार है। और इससे अगर किसी के तिहाड़ जाने की संभावना बढ़ गई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो कायदे से तो परेशानी और हलचल आम आदमी पार्टी के भीतर होनी चाहिए, पर ये जो पूरे विपक्षी खेमे के भीतर भूचाल आया हुआ है और इकोसिस्टम के अंदर हड़कंप मचा हुआ है मनीष सिसोदिया वाला ऑर्डर आने के बाद, इसकी वजह क्या है और ये क्यों कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ताकतवर बना दिया है, यानी इस सरकार को। देखिए, दो तीन वजह है जिसके कारण आप देखिए कि कपिल सिब्बल को एक लंबा इंटरव्यू देना पड़ता है जिसमें वो पीएमएलए को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो दरअसल नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए चूंकि मनीष सिसोदिया वाले मसले में जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर ने विपक्ष के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। कैसे, उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो आम आदमी पार्टी खुद को इस बात का तमगा देती रही कि साहब वो अकेली ईमानदार पार्टी है, बाकी सारे भ्रष्ट हैं। और आप देखिए हुआ क्या, दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में जैसे ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होती है और सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर में यह कहता है कि प्राइमा फेसिया 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल स्टैब्लिश होता है, उससे एक बात एकदम साफ होने लगती है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर आई थी वो तो खुद भ्रष्ट हो गई है। तो ये जो नैरेटिव अरविंद केजरीवाल गढ़ रहे थे कि वो ईमानदार हैं, वो सवालों के घेरे में आ गया। और किस बात पर मुहर लग गई कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए हैं, इस बात पर मुहर लग गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। और दूसरी चीज ये हो गई कि जो दूसरा परसेप्शन तैयार किया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। अब देखिए कि मनीष सिसोदिया वाले मामले में ईडी और सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन रहा, उस इन्वेस्टिगेशन पर सुप्रीम कोर्ट भरोसा कर रहा है। यानी ये जो अभियान चल रहा है कि ईडी का प्रयोग सरकार गिराने के लिए हो रहा है, ईडी का प्रयोग उत्पीड़न करने के लिए हो रहा है, ईडी का प्रयोग इसलिए हो रहा है ताकि चुनाव जीत लिया जाए, इन तमाम तरह के आरोपों जो आरोप है वो एक झटके में ध्वस्त हो गए जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जाएगी। ये देखिए, ये दो चीजें तो साफ तौर पर एक विपक्ष के लिए झटका है कि नरेंद्र मोदी ईमानदार हैं और वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ये परसेप्शन आप एक तरह से कहें जो ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो परसेप्शन इस ऑर्डर से टूटने की बजाय और पुख्ता हो गया। दूसरा, नरेंद्र मोदी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। वो ईडी सीबीआई का प्रयोग जो है अपने अपोनेंट को ऑप्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं, जैसा कपिल सिब्बल ने अपनी बातचीत में कहा। तो ये दोनों चीजें तो एक तरह से आप कहें ध्वस्त हो गई और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये हो गया कि देखिए, नरेंद्र मोदी सच के साथ खड़े हैं, ईमानदार हैं और उनके शासन में कानून अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर यहां न्यूक्लियर डील पर आप वोट नहीं करेंगे तो सीबीआई की फाइल खुल जाएगी, तो इसलिए न्यूक्लियर डील पर आकर वोट करिए। ऐसा नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है।
दरअसल जो कानून है वो कानून अपना काम कर रहा है। एक बात तो, दो बात तो ये हो गई। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आम आदमी पार्टी जो है वो जिस तरीके से उसका अपना जो वो दिल्ली मॉडल का ढिढोरा पीट रही है और उस ढिढोरे के जरिए वो मिडिल क्लास और शहरी वोटर को ये बताना चाह रही है कि साहब हम ही हैं जो आपके तारणहार हैं। अब देखिए इससे किसका नुकसान होगा? इससे दरअसल नुकसान जो होगा वो भाजपा का होगा। और इसलिए जो विपक्षी खेमा है या जो इंडी गठबंधन बना, उस इंडी गठबंधन में बड़ा कैलकुलेशन और बड़ा कैलकुलेटिव था वो कि आम आदमी पार्टी आती है तो ये जो भाजपा का अपना वोटर है या आप कहें कि भाजपा का जो अपना आधार है शहरी इलाकों में, उसमें डेंट लगा सकती है और कांग्रेस के वोट में जो डेंट लगाती है उसको रोका जा सकता है। फिर उधर जाति के आधार पर कई पार्टी आ गई। तो इस तरीके से इंडिया गठबंधन का जो समुच्चय बना, उस समुच्चय में आम आदमी पार्टी की यह भूमिका रही कि जब 2024 का चुनाव होगा और आम आदमी पार्टी जो मेट्रोपॉलिटन शहर है वहां पर जब अपने उम्मीदवार उतारेगी, यानी गठबंधन के उम्मीदवार उतारेगी, तब आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली मॉडल का बखान करेगी। और उस बखान से क्या होगा कि शहरी मतदाता प्रभावित होगा और वो उसमें डेविएशन होगा, वो इधर से उधर जा सकता है, यानी वो भाजपा को छोड़कर सोचेगा कि चलो आम आदमी पार्टी को क्यों ना दे दे। ये आप एक तरह से कहें कि ये इंडी गठबंधन की एक स्ट्रेटेजी रही कि ये जो अपना कुनबा तैयार होगा उस कुनबे में कौन कहां से वोट बटोरेगा। अब क्या हुआ कि जब आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार पर इतना बड़ा ठप्पा लग रहा है कि साहब ये तो भ्रष्ट है और ये जो दिल्ली मॉडल की बात कर रहे थे वो तो झूठा है, और फिर तीसरा ये हो गया कि अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी का पैराडिज्म खड़ा कर रहे थे वो एक झटके में ध्वस्त हो गया। तो इस कारण क्या हुआ कि ईमानदारी का पैराडिज्म गया, ईडी सीबीआई को दुरुपयोग का परसेप्शन गया, और तीसरा जो शहरी मतदाताओं को काटने की कोशिश चल रही थी वो कोशिश भी एक झटके में ध्वस्त हो गई विपक्ष की। इस कारण जो है विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। और दूसरा, जहां यह कहा जाता है कि बेल जो है वो होनी चाहिए और जेल जो है वो अपवाद है, वैसी परिस्थिति में जब बेल नहीं हो रही है तो इससे आप ये कहें कि विपक्ष जो नैरेटिव गढ़ना चाह रहा है कि साहब ये जो है विपक्ष का उत्पीड़न हो रहा है, वो नैरेटिव भी धराशायी हो रहा है। क्योंकि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर सिर्फ मनीष सिसोदिया पर लागू नहीं हो रहा है। दरअसल इस ऑर्डर ने पूरे इंडी गठबंधन के नैरेटिव को ही ध्वस्त कर दिया है। उसने इस नैरेटिव को भी औंधे मुंह गिरा दिया कि ये सूट बूट की सरकार है। यहां तो अब नैरेटिव ये बन गया कि गरीबों की सरकार है, और सूट बूट वाले तो ये हैं कि चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कैसी शराब पॉलिसी बना दे रहे हैं जिसमें गिने चुने लोगों के हाथ में पूरा लाइसेंस दे दे रहे हैं। तो ये जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन जो है उद्योगपतियों के साथ है, ये इंडी गठबंधन जो है वो भ्रष्टाचारियों के साथ है, ये इंडी गठबंधन जो है वो एक ईमानदार प्रधानमंत्री को हटाने के लिए एक बेमेल गठबंधन करने में लगा हुआ है। ये मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका जो खारिज हुई उससे ये तमाम नैरेटिव बन रहे हैं। इस कारण जो है इंडी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। और उससे भी ज्यादा कि जब डिप्टी सीएम बाहर नहीं आ रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम, और जो सीएम है उनके अंदर जाने की पूरी संभावना है, ऐसी परिस्थिति में तो कोई भी अंदर जा सकता है। यानी और भी राज्यों में इस तरह की चीजें चल रही हैं, इस तरह के आरोप हैं, तो वो भी अंदर जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक अलग नैरेटिव बनेगा और वो नैरेटिव भाजपा के पक्ष में बनेगा, नरेंद्र मोदी के पक्ष में बनेगा। तो इस कारण जो है पूरा जो विपक्षी खेमा है वो परेशान है। और इसी कारण कपिल सिब्बल इतनी लंबी लंबी जो है इतना लंबा साक्षात्कार दे रहे हैं और पूरा इकोसिस्टम अब इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि ऐसा कैसे ऑर्डर आ गया, टिप्पणी कुछ और थी और ऑर्डर कुछ और आया।
जबकि कोई ये नहीं बता रहा है कि मनीष सिसोदिया को बेल इसीलिए नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो प्रभावशाली है, वो छेड़छाड़ कर सकते हैं सबूतों के साथ, और तीसरा उनकी देख रेख में 338 करोड़ रुपए जो है वो इधर से उधर हुए हैं। यानी उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे चंद लोगों को फायदा हो, तो ये तो दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे बेल मिल सकती है? दरअसल अब यही चीज जो खारिज हुई है वो सबको खटक रही है, यानी विपक्ष को खटक रही है, और यहां से एक ही नैरेटिव बन रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसी पर चल रहे हैं, और यही कारण है कि सबका सरदर्द बढ़ गया है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो फिर कहूंगा जरूर जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।